हेलो बच्चों। बच्चों का कमेंट में मैंने देखा कि नोटिफिकेशन नहीं आता मैथमेटिक्स की क्लास का। अरे तुम लोगों को शेड्यूल मिल जाता है कम्युनिटी पर, तुम लोगों को पता है रोज 7 बजे 10th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास होती है। तो अब नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है तो हमें तो पता है 7 बजे क्लास होगी। एक बार आके देख लो 7:15 बजे तक क्या होता है। जैसे वीडियो अपलोड होता है उस समय शो नहीं होता है, उसके थोड़ी देर बाद शो होने लग जाता है। एक दिन में जब 8 से 10 वीडियो आप लोगों के लिए आ रहे हैं इस चैनल पे तो कभी कभार ये चीज हो जाती है। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल भूल जाओगे। अरे प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल भूल जाओगे, और अगर गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम भूल जाओगे। यह आप पर है, प्रॉब्लम पर फोकस करना है या गोल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है बच्चा लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3rd लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है पुराने दोनों लेक्चर देख लिए होंगे, सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये लास्ट लेक्चर है थ्योरी वाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज इस लेक्चर के बाद से आप लोगों का मैथमेटिक्स का उड़ान का जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी है वो टेलीग्राम ग्रुप चालू कर दूंगा। कल तक जितने डाउट पूछ सकते हो पूछ लेना, ताकि कल का जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों के डाउट और एक कमाल का प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा जहां पर करेंगे एकदम धुरंधर प्रॉब्लमों को क्रैक। आज के लेक्चर में कर क्या रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम। यार सबसे ज्यादा डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम से, क्योंकि वहां आ जाती है अंग्रेजी। तो आज उसी की बातें होने वाली है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम पे काफी बातें करी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी है कि दे विल कम इन योर एग्जाम। पर इस साल के सिलेबस में जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ रूट से, जो कि हमारा 2nd लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मेरे ख्याल से वहां पे आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ये वाला जो वर्ड प्रॉब्लम का लेक्चर है, ये वाला शुरू करने के पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को दिए थे वो एक बार देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं होमवर्क क्वेश्चनों से अपना डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये था, सबका आंसर आया होगा। जिनका नहीं आया एक बार देखो, मैंने इसको कहा था फैक्टराइजेशन से भी करना और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, कुछ नहीं करना था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। a का वैल्यू सबको पता है, दैट इज 4√3। b का वैल्यू लिखा है 5 क्योंकि x का कोफिशिएंट b होता है, और c का वैल्यू -2√3। ये तीनों वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते x की वैल्यू आ जाती। ये तरीके से तो कर लिया होगा बच्चों ने। जो तरीका मैंने एक और बोला था वो बोला था फैक्टराइजेशन मेथड। जो मैंने एक और तरीका आपको बोला था वो क्या बोला था, फैक्टराइजेशन मेथड। यार ये वाले तरीकों को ध्यान से देखो, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा। क्या बोला, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसका प्रोडक्ट p इंटू क्यू का प्रोडक्ट होना चाहिए 4√3 इंटू -2√3, दैट इज -24, और p प्लस क्यू होना चाहिए 5। तो यार ये तो सीधा क्लिक होता है 24। 8 इंटू -3, कभी ले लू p की वैल्यू 8 और q की वैल्यू -3, तो प्रोडक्ट हो रहा है -24, एडिशन करने पर आ रहा है 5, क्योंकि 8 प्लस -3 होता है 5। रख देते हैं 4√3 x स्क्वायर, 5x को क्या लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 2√3 बराबर 0। यहां से कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन निकल जाएगा, 4x कॉमन निकल जाएगा, ये बनेगा √3x प्लस 2 माइनस, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है √3, तो ये बन क्या रहा है √3x प्लस 2 बराबर 0। फिर आप क्या निकाल लोगे 4x माइनस √3 √3x प्लस
2, ये दोनों सेम बन गए तो √3x प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या 4x माइनस √3 बराबर 0। तो यहां से समझ में आ गया कि x का वैल्यू या तो √3/4 होगा या तो -2/√3 होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था बच्चा, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आया। मचा रहे हो तुम लोग, धमाल मचा रहे हो यार, क्या मजेदार प्रॉब्लमों को क्रैक कर रहे हो। सोच पा रहे हो कि नहीं, प्रैक्टिस काफी करा चुका हूं क्लास में ही, कभी लेक्चर रेगुलरली देख रहे हो। एक और बच्चों का कमेंट में मैंने देखा कि नोटिफिकेशन नहीं आता मैथमेटिक्स की क्लास का। अरे तुम लोगों को शेड्यूल मिल जाता है कम्युनिटी पर, तुम लोगों को पता है रोज 7 बजे 10th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास होती है। तो अब नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है तो हमें तो पता है 7 बजे क्लास होगी, एक बार आके देख लो 7:15 बजे तक। क्या होता है, जैसे वीडियो अपलोड होता है उस समय शो नहीं होता है, उसके थोड़ी देर बाद शो होने लग जाता है। एक दिन में जब 8 से 10 वीडियो आप लोगों के लिए आ रहे हैं इस चैनल पे, तो कभी कभार ये चीज हो जाती है। तो आप लोगों को टाइमिंग तो पता है ना बच्चा लोग, तो रेगुलर रहोगे तो मेरे साथ सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, मेरे साथ आगे बढ़ पाओगे। फिर अपन प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चनों की करेंगे, सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे, काफी सारी चीजें होने वाली है। तो ये समझ में आया सबको? बता दो एक बार कमेंट में कि सर यही आंसर आ रहा था, मैक्सिमम का यही आ रहा था। तो वेल डन गाइस, बढ़े आगे। चलो, ये 2 बहुत प्यारे प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दिए थे, बहुत ही प्यारे प्रॉब्लम। पहले तो पहला वाला देखते हैं, पहला वाला क्या है? पहला वाला है 6a² x² -7abx -3b² इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, p इंटू क्यू क्या होना चाहिए? 6a² इंटू -3b², दैट इज -18a²b²। ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -18a²b² आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर -7ab आए। समझ पा रहे हो? -7ab, पहले 18 को देखो, 18 समझ में आ रहा है, 9 और 2। कभी 9 और 2 को मैं लेता हूं, एक 9 ले लेता हूं, एक मतलब -9 ले लेता हूं, और नंबर को देख रहे हैं, केवल नंबर को देख रहे हैं। अभी AB वेबी की बात बाद में करेंगे। तो 9ab ले लिया मैंने, है ना, प्लस 2ab ले लिया, तो ये तो मिल रहा है मेरे को 7ab के बराबर। क्योंकि 18 और 7 को देखना, वेरिएबल अपने आप लग जाएंगे तुम्हारे। पहले सम में देखोगे 9 और 2 को AB लगा दोगे, ये बन जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखोगे तो 18a²b² आ जाएगा। जो बच्चे फैक्टराइजेशन नहीं सोच पाते हैं उन लोगों के लिए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे रखा है, उससे कर सकते हो। पर मैंने इसको क्यों फैक्टराइजेशन से बोला था? ताकि दिमाग जो है वो खुल जाए, और दिमाग खुलने लग गया तो यार सवाल बन जाएंगे बच्चा। ये -7ab को लिखोगे क्या? 6a² x² -7ab को लिखोगे 9abx प्लस 2abx -3b² बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 3ax। कभी मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो इधर बचेगा 2ax -3b, ठीक, और इधर बचेगा प्लस b 2ax -3b बराबर 0। ये 2ax -3b कॉमन निकल गया, तो इधर बच गया 3ax प्लस b बराबर 0। मैंने क्या कहा था? ओरली सॉल्व होगा, केवल मुस्कुराना है। एक बार मुस्कुरा दिए तो आंसर आ गया। x का वैल्यू कितना आया बच्चा? दैट इज 3b/2a, 3b/2a और -b/3a। भाई इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -b/3 आएगी, इसको 0 करोगे तो 3b/2a आएगा। मेरे ख्याल से मैक्सिमम का आंसर यही आ रहा था। वेल डन, कीप इट अप, मचा रहे हो, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया प्रॉब्लम था, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। यहां पे थोड़ा सोचना रहेगा, तो करें इसको। क्या करेंगे देखो अब जरा सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 4x² -4a² x, है ना,
प्लस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर 0, बराबर 0। मैंने क्या बोला, ये कांस्टेंट टर्म में कभी इस तरीके से लिखा है तो इसके फैक्टर देखते हैं। तो यार ए की पावर 4 बी की पावर 4 को लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितनों को चमका, ये जिनको नहीं चमका उनको अभी चमका देते हैं। क्या किया है वहां पर देखो ध्यान से, मैंने लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। यहां पे मानो कैपिटल ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू है बी स्क्वायर। तो लिखा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे वही अप्लाई किया। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ऐसे दो प्यारे नंबर सोचने हैं, ऐसे दो प्यारे नंबर सोचने हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर -4a² आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर, और मल्टीप्लिकेशन करने पर, ध्यान से देखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर -4a² आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 टाइम्स a² माइनस बी स्क्वायर इंटू 4 मतलब a² प्लस बी स्क्वायर आए। तुम कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, पर मैंने तुमको बोला यार जब अपने को फैक्टराइजेशन से सवाल क्लिक हो रहा है तो बेसिकली ये अपना टाइम बचाती है। तो दिमाग का यूज करोगे तो पेन का यूज कम करना पड़ेगा, और कभी पेन का यूज करना चाहते हो तो फिर दिमाग का यूज कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? पेन से करना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो डायरेक्टली लगा सकते हो, उसमें दिमाग का कोई खेल है नहीं। ए बी सी की वैल्यू लिखिए, अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। पर कभी दिमाग का यूज करोगे तो पेन का यूज भी कम हो जाएगा और पेपर का यूज भी कम हो जाएगा। अब देखो क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो। पहले देखें अपन ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर -4a² आ जाए। अब मेरे को एक चीज बताओ, कभी मैंने इस -4 मतलब देखो p का वैल्यू कभी मैंने ले लिया 2 टाइम्स, देखो p का वैल्यू मैं ले रहा हूं 2 टाइम्स, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को माइनस में चाहिए ना, तो p का वैल्यू मैं ले रहा हूं माइनस ऑफ 2a² माइनस बी स्क्वायर, और q का वैल्यू ले रहा हूं -2a² प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जब मैं इनका एडिशन करूंगा तो -4a² आ रहा है, क्योंकि देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। जब मैं एडिशन करूंगा तो ये -2a² बनेगा, ये -2a² बनेगा, ये +2b² बनेगा। देखना ध्यान से, ये +2b² बनेगा और ये -2b² बनेगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, +2b² और -2b² कैंसिल। p प्लस q का कभी मैं एडिशन देखूं तो वो मेरे को -4a² के बराबर ही मिल रहा है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। तो मेरे को मेरा लॉजिक समझ में आ गया कि मेरा p ये है, मेरा q ये है। तो -4a² को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यार मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये तो बेसिक आइडिया दिया था मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए, है ना। तो ये बातें तो समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर अपन सीधे लॉजिक लगाते हैं, तो अपना क्वेश्चन क्या था, 4x² है ना, -4a² को मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, देखना 4a² को मैं क्या लिखना चाहता हूं, माइनस कभी मैं कॉमन निकाल लूं, तो ये मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स a² माइनस b² है ना, प्लस 2 टाइम्स a² प्लस b² इंटू x प्लस a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। यहां पे लिख दो a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। ठीक, अब यहां से अपन कॉमन देखे तो 2x कॉमन निकल जाएगा इन दोनों टर्म में से, है ना। 2x जैसे ही कॉमन निकला बचा क्या, 2x बच गया,
भाई 2x बचा इधर से और माइनस ऑफ 2x निकल गया तो बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच गया है ना। अब ये माइनस ऑफ अब वापस से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या 2x माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ये इक्वल टू जीरो तो है ही। अब देखो ये वापस से कॉमन निकल जाएगा, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा समझने का है, कॉमन निकल गया तो बचा क्या 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम कर सकते हो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी, पर ये मेथड समझ में आनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहां से अपना दो वैल्यू आ गई कि 2x आपका ये होगा, तो x आपका क्या होगा कि भाई 2x की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर भी हो सकती है और 2x की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर भी हो सकती है। तो x आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 भी हो सकता है और x आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 भी हो सकता है। तो यार लॉजिक क्या है कि मैं कॉमन कैसे निकाल रहा हूं, मैं p और q को कैसे सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर वो बने -4a स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने पर 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बने। तो मेरा पूरा ये लॉजिक समझा। एक बार p और q चमक गया तो बस उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना p प्लस q के फॉर्म में, स्प्लिटिंग हो गई तो फिर तो कॉमन निकालना है, फिर तो हलवा है, सवाल बिल्कुल पप्पू हो जाएगा और आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला भी बच्चों ने किया था। मेरे को मुदित कह रहा था कि सर मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं था, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, पर कभी वो स्पेसिफाई कर दे कि आपको फैक्टराइजेशन से ही करना है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना रहेगा। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई है। बड़े आगे बढ़िया है ना। अब कुछ प्यारे प्यारे वर्ड प्रॉब्लम में मचाते हैं। तो पहला सवाल लिखा है आप लोगों के सामने, अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर से आप लोग सब समझते हो कैसे लिखते हैं। कभी मैं मान लू कि यार लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10y या 10x प्लस y, क्योंकि जब भी 2 डिजिट नंबर की बात होती है तो अपन उसको इसी तरीके से लिखते हैं। ये बात तो सबको समझ में आती है। अरे 45 है तो कैसे लिखोगे, 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5 लिखोगे, तो अपना जो नंबर है वो तो xy है, पर उसको लिखेंगे कैसे, 10x प्लस y के फॉर्म में। आ गई बात समझ में। तो अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। जो प्रोडक्ट है दोनों डिजिट का वो 12 है। मतलब एक है x इंटू वाई, आपको दे रखा है 12, ठीक। तो यहां से अपनी y की वैल्यू आ गई, दैट इज 12 अपॉन x, ठीक। अगला क्या बोल रहा है, व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर डिड, देखो 36 कभी ऐड करेंगे नंबर में तो जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब मानो नंबर 44 है ना, तो उसमें मैंने कुछ ऐड किया, 44 नहीं 45 मान लो, क्योंकि 44 का रिवर्स तो 44 ही होगा, 45 मान लो। और ये कह रहे ऐसा नंबर है कि उसमें मैंने एक पर्टिकुलर नंबर ऐड किया तो वो रिवर्स हो रहा है, मतलब वो 54 हो गया। मतलब 10th प्लेस ने 1st प्लेस की जगह ले ली और 1st प्लेस ने 10th प्लेस की जगह ले ली। तो उस तरीके से लैंग्वेज हो रही है कि व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर, तो नंबर आपका क्या था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। इसमें कभी मैं 36 ऐड करूं तो मेरे नंबर ने रिवर्स कर ली अपनी डिजिट, मतलब वो yx बन गया। और कभी वो yx बन गया तो उसको लिखूंगा कैसे, 10y प्लस x। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। इस yx का मतलब बच्चा ये नहीं कि y इंटू एक्स हो गया नंबर। इस yx का मतलब है जैसे y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है, तो yx मतलब 43 नंबर है। समझ में आया, ये उसका
मतलब है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर आप yx क्यों लिख रहे हो, है ना। ये इस तरीके से इसको समझ लिया अपन ने। तो जो भी स्टेटमेंट थी उसको यूज किया, इस तरीके से लिख लिया। अब ये जो y की वैल्यू है इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आया है तो बच्चा ये सारी बातें समझ में आएगी ही आएगी। y की वैल्यू रख दो 12/x, रख दे क्या? अरे बहुत ही पप्पू हो गया सर, क्या मजाक कर रहे हो यार, एक जैसे सवाल। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, वाई की वैल्यू है 12/x। फिर क्या करें, प्लस 36 इज इक्वल टू 10y, तो 12/x प्लस x, 10y प्लस x। इस तरीके से अपन ने लिख लिया। ठीक, अब देखो, अब जरा देखो, कभी मैं x एलसीएम ले लेता हूं LHS में, तो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 36x बराबर 120 प्लस x स्क्वायर अपॉन x। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कुछ बन रहा है 9x स्क्वायर, है ना, प्लस 36x माइनस 108 बराबर 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब यार 9x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 108, ये सब 9 की टेबल से जाते हैं, तो मैं थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेता हूं इक्वेशन को। 9 से डिवाइड करूंगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 28 7 0। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं, जिनका प्रोडक्ट -27 हो, -27 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 4 आए। सोच पा रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आए, 4 आए, और प्रोडक्ट कितना है -27। तो यार ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -27 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर, जैसे 27 के मैं कभी फैक्टर देखूं तो 9 और 3 होते हैं, है ना, 9 और 3 होते हैं। इसके अलावा 27 कहीं आएगा क्या? इसके अलावा 27 कहीं आएगा क्या? अरे यहां पे गलती होगी, 12 आएगा, यहां पे गलती होगी, 12 आएगा। 9 की टेबल से दिया ना अपन ने, तभी तो मैं बोलूं क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। अरे 9 की टेबल से दोगे तो ये x स्क्वायर आएगा, ये 4x आएगा, ये -12 आएगा। तो p इंटू क्यू देखोगे, तो कितना आएगा -12, और p प्लस क्यू कितना आएगा 4। तो मेरे को तो क्लिक हो गया, p की वैल्यू 6 और q की वैल्यू -2। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। x प्लस 6 माइनस 2 x प्लस 6 बराबर 0। x माइनस 2 x प्लस 6 बराबर 0। तो ये कितना आ रहा है बच्चा, x का वैल्यू आ गया यहां से 2। x का वैल्यू -6 नहीं लेंगे, है ना, x का वैल्यू -6 नहीं लेंगे, क्योंकि क्या लिखा है, नेगेटिव नंबर हमने नहीं लेना है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 12 है, x का वैल्यू कितना ले लिया अपन ने 2, तो y का वैल्यू अपने आप आ जाएगा इधर से 12/2, दैट इज 6। तो नंबर क्या हो जाएगा 26। अब 26 का 36 ऐड करोगे तो रिवर्स हो गया डिजिट, देखो 62 ही बन रहा है, तो 26 का उल्टा बन गया। बात समझ में आई? अब जो दूसरी वैल्यू आई थी, दूसरी वैल्यू क्या आई थी, x की -6 एक वैल्यू आ रही है, इसको भी समझो। x की वैल्यू कभी मैं -6 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, है ना। x की वैल्यू कभी -6 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। तो नंबर क्या हो जाएगा -6 और -2, ये कोई नंबर होता नहीं है बेसिकली, तो अपन नेगेटिव नंबर लेंगे नहीं कि -6 -2, ऐसा तो कोई नंबर आएगा नहीं ना। तो केवल आंसर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर क्या होगा आपका, दैट विल बी 26। पॉजिटिव नंबर ही इसमें एक्सेप्ट करेंगे, तो 26 में जब आप ऐड कर रहे हो 36 तो आपका बिल्कुल 62 बन रहा है। तो यार ये आपका करेक्ट आंसर है, ये रिजेक्ट कर देना, क्योंकि नेगेटिव नंबर को लेने का कोई सेंस बनेगा नहीं। x की वैल्यू -6 आप देख रहे हो रख के, तो y भी आपका नेगेटिव आ रहा है,
तो यार -6 - 2 ये कोई नंबर होता है क्या ऐसा? -6 - 2 है ना, ये अपन एक्स वाई करके लिखेंगे, तो ऐसा तो कोई नंबर लिखा नहीं जाता है, तो ये अपना गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं। तो अपन केवल एक वैल्यू लेंगे, दैट इज x बराबर 2। आ गई बात समझ में? चलो बड़े आगे। ये कुछ एज वाला प्रॉब्लम, एज को लेकर भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखो एज में पता है कुछ बातें याद रखनी है। कभी बोल रहा है ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, मतलब पहले की बात कर रहा है। 5 ईयर्स लेटर मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो जब लेटर लिखा हो तो ऐड करते हैं एज में, जब अगो लिखा है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो बस अंग्रेजी को खेलना है। अब यहां पे पता है इन्होंने वर्ड यूज किया है हैंस, तो हैंस का मतलब भी है बाद में, हैंस का मतलब भी है बाद में। 27 ईयर्स हैंस मतलब 27 साल बाद में, सॉरी 27 साल बाद में। संजय की जो एज है वो स्क्वायर हो जाएगी, संजय की जो एज है वो स्क्वायर हो जाएगी व्हाट इट वाज 29 ईयर्स अगो। फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो देखो, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ संजय, संजय बाबू की जो प्रेजेंट एज है वो मानी मैंने x। अब संजय की जो प्रेजेंट एज है वो x है, कह क्या रहा है 27 ईयर्स हैंस संजय एज विल बी स्क्वायर व्हाट इट वाज 29 ईयर्स अगो। तो पहले देखो क्या कह रहा है, 29 ईयर्स अगो की बात करें तो 29 ईयर्स अगो संजय कितने साल का होगा, x - 29। 27 ईयर्स हैंस कितने साल का होगा, मतलब 27 साल बाद x + 27। कह रहा है 27 ईयर्स हैंस संजय एज, ये संजय एज है, ये स्क्वायर है व्हाट इट वाज 29 ईयर्स अगो, मतलब इसका स्क्वायर x - 29 का स्क्वायर, बेसिकली ये छोटा नंबर है तो इसका स्क्वायर बराबर होगा x + 27 के। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर अपन देखें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है ना, -58x + 29 का स्क्वायर। यार कभी तुमको आता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, कभी तुमको आता है ना कि 29 का स्क्वायर कितना होता है, 781 होता है शायद, है ना। एक बार देख लेते हैं, 9 2 18 और 8 26, 18 1 5 है ना, 1 4 1 841, सॉरी 841, 841 -27 - x बराबर 0। इन दोनों को भी इधर लिया है तो 29 का स्क्वायर 841 होता है, ये लिख दिया -27 - x। तो जो मेरी इक्वेशन है, जो मेरी इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से हो गई, x स्क्वायर -58x - x, ये बन गया 59x, है ना, प्लस 11 में से 7 जाएंगे तो बच्चा 4 आएगा, है ना, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आएगा, और बेसिकली 8 आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। अब 814 ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका एडिशन p + q आपका -59 हो, है ना, -59 हो, और pq की वैल्यू 814 हो। तो ध्यान से देखो p + q ना, तो 814 के फैक्टर करके देखते हैं, 814 के फैक्टर करके देखते हैं तो सारी बातें चमक जाएगी। 2407, अच्छा ये तो ऐसा कुछ नंबर आ गया, और 7 5 35 नहीं जाएगा, 407 ना 7 की टेबल में जाएगा, 9 की टेबल में जाएगा क्या, 9 की टेबल में तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 3 की टेबल में नहीं जा रहा है, तो 9 की टेबल में भी नहीं जाएगा। फिर 11 की टेबल में देखें तो 11 3 33, यस 11 3 33 और 77 कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो 37 इंटू 22, देखो दो नंबर मिल गए, 37 इंटू 22,
देख पा रहे हो 37, 11 टू ज़ा 22, ये दोनों नंबर का कभी मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँ तो -59 ही आता है। तो ये मदद कर देती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चमकाने में, है ना, क्योंकि अब मेरे को यार ऐसा नंबर तो ढूंढना ओरली बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि टेबल मेरे तो सारी दिमाग में है नहीं। तो मैं तो क्या करता हूँ, ये इसकी हेल्प ले लेता हूँ, तुम लोग भी ले लो। ये बन गया। ये कैसे बना समझ में आया ना, 37 इंटू 22 814 होता है, क्योंकि अब देखो 37 तो एक प्राइम नंबर आ गया, तो ये 1 जा खत्म हो गया। तो 37 इंटू 22 814 होता है। यहां से x कॉमन निकला तो ये बना x माइनस 37, ये -22 कॉमन निकला तो ये बना x माइनस 37 बराबर 0 बन गया, बराबर 0 बन गया। तो ये बनेगा x बराबर 22 और 37। ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ संजय। तो संजय की प्रेजेंट एज क्या क्या हो सकती है, 22। अब क्या 22 हो सकती है क्या, तो यार 29 साल पहले की बात कर रहा है, तो 22 माइनस 29, नेगेटिव में एज पॉसिबल नहीं है। तो ये बात देख लेना कि x की वैल्यू हम ये नहीं ले सकते, 29 से तो बड़ी होगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो केवल x की वैल्यू क्या आएगी, 37। यहां पे क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना कि संजय की जो प्रेजेंट एज है वो है 37 ईयर्स। तुम देख भी पाओगे, इसमें से 27 माइनस करो तो तुम्हारा कितना आएगा, 10 का स्क्वायर करो और इसमें 37 में 29 ऐड करो, कितना है, देखो यही कह रहा है ना कि 27 ईयर्स हैंस संजय एज विल बी स्क्वायर व्हाट इट वाज 29 ईयर्स अगो। सॉरी, 37 में से 29 को माइनस करो, है ना, तो ये कितना आएगा, 8 का स्क्वायर और इसमें 27 को ऐड करो तो 64 ही बन रहा है। मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना है कि जो हम निकाल रहे वो बिल्कुल सही है या गलत है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो ऐसे चेक कर लिया करो कि जो स्टेटमेंट लिखी है मैथमेटिकली वो करेक्ट है कि नहीं, जो हमने इंग्लिश स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया मैथमेटिकली वो करेक्ट है कि नहीं। तो आई होप ये आंसर सबका आ रहा होगा। एक्स की वैल्यू 37। बड़े आगे चलिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों को दिया था होमवर्क उसी टाइप का है, इसलिए मैंने होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। ये वाला कर लेते हैं। अगेन वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये आप लोग बना सकते हो यार, है ना। क्या करना है, अब पैसेंजर ट्रेन है, 3 घंटे कम लग रहे हैं 360 किलोमीटर ट्रैवल करने में, जब उसकी स्पीड अपन ने 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी। तो पहले मानो लेट द यूजुअल स्पीड, जो निकालना है उसको x मान लेंगे, ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना, x किलोमीटर पर आवर। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो जो पहले टाइम लग रहा था, इनिशियल टाइम कितना लग रहा था, दैट इज 360 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 360 किलोमीटर है, स्पीड x किलोमीटर पर आ रहे, तो ये इनिशियल टाइमिंग थी। जब फाइनल टाइमिंग में क्या किया इन्होंने, फाइनल टाइमिंग में इन्होंने करा स्पीड को बढ़ा दी, 360 अपॉन x प्लस कितनी स्पीड बढ़ा दी, 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को बढ़ा दिया। अब ये जो फाइनल टाइमिंग है और इनिशियल टाइमिंग में कितने देर का गैप है, जब स्पीड बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कम लगेगा। तो ये जो टाइम है TF, ये कितना कम लग रहा है इनिशियल टाइम से, 3 घंटे, तो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब पूरा आप लॉजिकल सोच सकते हो कि यार देखो यहां पे डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, 360 ऊपर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूं तो ओवरऑल टाइम कम लगेगा। फाइनल टाइमिंग लिखा भी उन्होंने कि 3 घंटे कम लग रहे हैं, तो जब 3 घंटे कम इधर लग रहे हैं तो 3 घंटे इसमें जोड़ोगे तभी तो इनिशियल टाइमिंग आएगा। अब यहां पे 360 अपॉन x लिख देने का, 360 अपॉन x प्लस 10 लिख देने का, प्लस 3 लिख देने का। अब कभी ये मैं पूरी इक्वेशन को देखूं, कभी ये मैं पूरी इक्वेशन को देखूं और 3 कॉमन निकाल लूं, मतलब तो ये देखो कितना प्यारा बन रहा है, 120 अपॉन x इज इक्वल टू 120 अपॉन x प्लस 10, है ना, 1। अब एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ले लेते हैं बढ़िया सा एलसीएम, है ना। तो ये आ जाएगा 120 अपॉन x इज इक्वल टू x प्लस 10, 120 प्लस x प्लस 10
तो ये कुछ बन रहा है 120x प्लस 1200 इज इक्वल टू 120x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो इसको कभी मैं ध्यान से देखूं तो ये तो खत्म कर देगा इसको, तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 बराबर 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मेरे को ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 10 आए और प्रोडक्ट हो जाएगा -1200। ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिनका एडिशन कितना है 10 और प्रोडक्ट हो जाए -1200। तो क्या होंगे वो दो नंबर? मेरे को तो चमक गया, तुम लोगों को चमक रहा है कि नहीं? P का वैल्यू 40, Q का वैल्यू -30, प्लस 40 -30 10 दे रहा है, प्लस 40 -30 -1200 दे रहा है। तो इस प्लस 10x को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो 0 इज इक्वल टू, इधर देखो आगे की कहानी, एक्स स्क्वायर प्लस 40x -30x -1200। अब तुम सब बाहुबली बन गए होंगे यार ये फैक्टराइजेशन मेथड के। तो बस हो गया ये। तो x कॉमन निकाल लो, x प्लस 40 -30 कॉमन निकाल लो, x प्लस 40 इक्वल टू 0, x माइनस 30 x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 30 आ रहा है और -40 आ रहा है। तो x बराबर 30 किलोमीटर पर आवर ही लेंगे, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में होती नहीं है। स्पीड कभी नेगेटिव में होती नहीं है। तो x बराबर 30 किलोमीटर पर आवर हमारा यूजुअल स्पीड होगी। हमारी पैसेंजर ट्रेन की क्या धीरे चल रही है यार, 30 किलोमीटर पर आवर से। हाँ, कब पहुंचाएगी 360 किलोमीटर भैया? 12 घंटे की जर्नी करा दी इन्होंने हैं, इतने आराम से 30 किलोमीटर पर आवर। कभी ट्रेवल नहीं करना पैसेंजर ट्रेन में। 30 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ गया। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों का आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम बच्चे जो मानते वर्ड प्रॉब्लम में, वो ये वाले प्रॉब्लम को मानते। और ये वाले प्रॉब्लम बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि पूछा जा सकता है वापस से। तो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझो, क्या कह रहा है ये प्यारा सा प्रॉब्लम। इसको पढ़ते हैं। मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में तुमको टाइम एंड वर्क सिखाया था। कभी एक चीज बढ़ रही है, मैंने कहा था कि मैन पावर बढ़ रहे हैं, मतलब कभी तुम नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाओगे तो किसी पर्टिकुलर काम को करने में जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो कम लगेंगे। मतलब तुम कभी मैन पावर बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ डेज कम लगते हैं। फिर अपन ने एक पाइप वाला क्वेश्चन किया था। बड़ा पाइप किसी टंकी को XR में भर रहा है, छोटा वाला पाइप किसी टंकी को YR में भर रहा है। दोनों साथ में चालू कर देंगे तो वो एक्चुअली कम समय में भर देंगे टंकी को। तो जब भी मतलब अपन नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज कर रहे हैं तो ओवरऑल हमारा जो टाइम, मतलब जो वर्क में अपन इनपुट कभी ज्यादा डाल रहे हैं तो टाइम अपना कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वाले चीज को क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। एक चीज को बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज घट रही है। यहां पर भी तुम देख पा रहे हो दो नल है ना, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1/7/8 आवर। क्या लिख दिया ये? अरे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 1/7/8 आवर का मतलब क्या लिखा है बच्चा? दैट इज 15/8 आवर्स। ठीक। द टैप विथ लार्जर डाया, और यू कैन से द टैप विथ लॉन्गर डाया टेक्स 2 hours लेस देन द टैप विथ द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। समझे? बूझा? कुछ बूझा क्या तुम लोगों को? कुछ समझा क्या? क्या कह रहा है देखो, 15/8 आवर्स में दोनों टैप कभी साथ में चालू कर दिए गए हैं तो 15/8 घंटे, मतलब 1 पॉइंट कुछ आवर्स में वो टंकी को भर देंगे। जो लार्जर, मतलब जो बड़ा वाला नल है, जैसे दो नल है यहां पर, एक अपन ने बनाया छोटा नल, एक अपन ने बनाया बड़ा नल। तो कभी छोटे वाले नल को अकेले टंकी को भरने में x आर लग रहे हैं तो बड़े वाले को कितने लगेंगे? 2 घंटे कम, मतलब x माइनस 2 आर। भाई जो निकालना है उसको x मान लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली, कभी मैं x आर मान रहा हूं, ये छोटा वाला स्मॉल टैप
और ये बड़ा वाला बिग टैप। ठीक, तो कभी छोटे वाले टैप को एक्स आर लग रहे हैं टंकी को भरने में, तो बड़े वाले टैप को कितने लगेंगे, एक्स माइनस 2 आवर्स। ये तो समझ में आता है। अच्छा, ये कभी समझ में आता है तो मेरे को एक चीज बताना, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्मॉलर टैप की कहानी है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं लार्जर टैप की कहानी। ध्यान से सारी बातें, तुमको इंग्लिश में सारी बातें लिखनी पड़ेगी। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली बी एक्स आर एंड द टाइम टेकन बाय द बिगर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली बी एक्स माइनस 2 आर, क्योंकि यहां पे लिखा है बड़े वाले को 2 घंटे कम लग रहे हैं स्मॉलर वाले से, तो कभी स्मॉलर वाले को एक्स आर लग रहा है तो बड़े वाले को एक्स माइनस 2 लगेगा। ये तो सबको चमक गया होगा, हरे पेन से लिखते हैं। अच्छा, तो यार कभी एक्स आर में पूरी टंकी भर रहा है, मतलब वो काम को अपन वन काम बोलते हैं। भाई पूरा काम हो गया मतलब पूरी टंकी भरा गई ना, स्मॉलर टैप ने एक्स आर में पूरी टंकी भर दी, तो 1 घंटे में स्मॉलर टैप कितना पार्ट भर पाएगा, 1/x। 15/8 आवर्स में कितना भर पाएगा भाई, एक्स आर में पूरी टंकी भर रहा है तो 1 आवर में 1/x भरेगा। 15/8 आवर में कितना भरेगा, 15/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15/8 इंटू 1/x। सेम लॉजिक इधर लगाओ, ये क्या कर रहा है, x माइनस 2 आर में, बस ये मेथड आनी चाहिए, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। x माइनस 2 आर में पूरी टंकी भरा रही है, मतलब पूरी टंकी का काम मैं बोल रहा हूं 1। अब वो 1 लीटर की भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये पूरा काम हो रहा है आपका। ठीक, पूरा काम आपका 1 हो रहा है। ठीक, अरे अब यहां पे 10 लीटर की टंकी होगी तो यहाँ 10/x आ जाएगा, यहाँ 10/x हो जाएगा। वो कितने भी लीटर की टंकी हो उस हिसाब से कभी देखोगे तो वो सब कैंसिल हो जाता है, इसलिए 1 लिखोगे तो बहुत आसानी से चीजों को समझ पाओगे कि x आर में 1 काम हो रहा है तो 1 आर में 1/x होगा, 15/8 आर में 15/8 इंटू 1/x होगा। अब तुम यहाँ पे 100 लीटर भी मान सकते हो कि मेरी टंकी 100 लीटर की है, तो 1 घंटे में 100/x होगा, 15/8 आर में 15/8 इंटू 100/x होगा। तो बेसिकली वो कैंसिल हो जाएगा, उसको कुछ वेरिएबल भी मान सकते हो, तो वो वेरिएबल भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको जब तुम बराबर करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं 1 ही लेता हूं यूनिटरी मेथड। अब 1 आर में कितना होगा, 1/x माइनस 2। भाई x माइनस 2 आर में पूरी टंकी भर रही है तो 1 आर में बड़ा वाला नल 1/x माइनस 2 पार्ट भरेगा, तो 15/8 आर में कितना भरेगा, 15/8 से मल्टीप्लाई करने का और मुस्कुराने का, 15/8 से मल्टीप्लाई करने का और मुस्कुराने का, बस हो गया, सवाल खत्म। अब क्या लिखा है, 2 वाटर टैप टुगेदर। अब पहली लाइन को पढ़ लो आराम से, फर्स्ट लाइन को पढ़ो, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15/8 आवर्स, दोनों मिलके। तो 15/8 आवर तक कभी छोटे वाले नल को चलाएंगे तो वो कितना पार्ट भरेगा, 15/8 इंटू 1/x प्लस 15/8 इंटू 1/x माइनस 2, और पूरी टंकी भरा गई मतलब 1। अब यहां पे तुम कुछ भी ले लेते, मानो तुमने 1 की जगह कोई दूसरा वेरिएबल लिया होता तो सब जगह वो लिखते तो वो कैंसिल हो जाता, इसलिए 1 ही लिखा करो, क्यों परेशानी होना। 15/8 को कॉमन निकालते हैं, बचा क्या, 1/x प्लस 1/x माइनस 2, पूरी टंकी भरा रही है मतलब एक काम हो रहा है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको 8 को इधर भेज दिया, 15 इधर आ जाएगा, इधर एलसीएम ले लिया तो यह आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, ये x माइनस 2 आ जाएगा, इधर प्लस x आ जाएगा, है ना, कुछ इतना तो सबको चमका होगा। ये 2x माइनस 2 आ जाएगा, ये 15 इधर आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 8, ये x² माइनस 2x आ जाएगा, ये 30x माइनस 30 इज इक्वल टू 8x² माइनस 16x आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 8x² माइनस 16x, तो यह आ जाएगा माइनस 46x प्लस 30। अब यहां पे है ना, आप 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि सब में 2 2 2 है, तो LHS और RHS को कभी मैं 2 से डिवाइड करूं तो 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 ही आएगा, यह आ जाएगा 4x² माइनस 23x प्लस 15। भाई जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर दिया करो ताकि सोचने में आसानी हो। अब ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 60 के बराबर हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर -23 आ रहा है,
क्लिक हुआ 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 हो गया। P का वैल्यू 20, Q का वैल्यू -3, P का वैल्यू -20, क्योंकि माइनस में लोगे तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। P का वैल्यू -20 लोगे, Q का वैल्यू +3 लोगे, -3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि -23 लाना है। और प्रोडक्ट में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों नंबर को जब नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव देगा, और ये आपका नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव में ओवरऑल आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को 4x² -20x -3x +15, इधर से अपन 4x कॉमन निकालते हैं तो ये बना x -5 -3 कॉमन निकालते हैं x -5 बराबर 0, ये बनेगा 4x -3 x -5 बराबर 0। x का वैल्यू यहां से आया 3/4 और 5। यहां पे अब सोचने की बात है, दोनों आंसर होंगे क्या? किस किस को ये लग रहा है कि दोनों आंसर होंगे? x क्या माना था? अब वापस से शुरू में चलते हैं। x क्या माना था? क्या माना था x? भाई छोटे वाले नल को कितना टाइम लगेगा पूरी टंकी को भरने में? क्या पॉसिबल है छोटा वाला नल 3/4 आवर में, मतलब 1 घंटे से भी कम समय में पूरी टंकी को भर देगा, जबकि दोनों मिलकर लिखा है सवाल में पूरी टंकी को 15/8 आवर, जो कि 1 घंटे से ज्यादा वैल्यू है। 15/8 1 घंटे से ज्यादा है, उतना समय ले रहे हैं, जबकि छोटा वाला केवल 3/4 घंटे में ही भर देगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कभी दोनों 15/8 ले रहे हैं तो 15/8 से तो बड़ा ही आंसर आना चाहिए। तो भैया x की वैल्यू 15/8 से तो ज्यादा ही आनी चाहिए। तो समझ में आ गया कि x की वैल्यू 5 लेंगे, 3/4 रिजेक्टेड। मतलब छोटे वाले नल को 5 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में अकेले की हेल्प से। मतलब अकेला कभी छोटा नल में चालू कर दूं तो 5 घंटे में तुम्हारी टंकी भरकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। और बड़े वाले को 5 - 2 दैट इज 3 आवर लगेंगे। समझ में आया? 3/4 रिजेक्ट क्यों किया? बच्चे दोनों आंसर कमेंट कर देते हैं, दोनों आंसर गलत है बच्चा, एक ही आंसर आएगा, दैट इज 5 आवर में छोटा वाला भर देगा और 3 आवर में बड़ा वाला भर देगा, क्योंकि दोनों को जितना समय लग रहा है उससे तो ज्यादा ही समय लगेगा छोटे वाले नल को अकेले टंकी को भरने में। तो ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। तो करते वक्त ना थोड़ा सा दिमाग अपना खुला रखना, सवाल को ध्यान से पढ़ना, और जो वैल्यूज आ रही है उसको क्वेश्चन में देखना रख के। वो नंबर वाले में भी नेगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं था, है ना, डिजिट नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, तो अपन ने पॉजिटिव लिया था। एज वाले में भी 29 साल पहले की कहानी में जा ही नहीं पाएगी वो एज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ताकि आप लोग सोच पाओ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आया था 2019 में, और ये सबका आंसर आ गया होगा x बराबर 5 आर। अब एक ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। ज्योमेट्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और आपको भी पसंद होनी चाहिए, है ना। 11 का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब भी ज्योमेट्री आती है दिमाग में तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ही वही आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार। तुमने पढ़ा है 10th में भी, अपन पढ़ेंगे 10th में भी, पर 11 की कोऑर्डिनेट की बात अलग है। चलो आ जाओ। हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर। यार टाइपिंग में बहुत सारी गलतियां क्यों हो जाती है? मोर देन वाला देन है, हाँ, THAN, मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब देखो, पहले तो अपन ने एक ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर ग्रीन पेन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने ग्रीन पेन उठाया, ये ABC नाम दे दिए। शॉर्टेस्ट साइड में बोल रहा हूं, BC को शॉर्टेस्ट साइड मान रहा हूं। लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल बी X, है ना, यहां लिख देना, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल बी X। कभी शॉर्टेस्ट साइड को मैं X बोल रहा हूं तो क्या बोला है, जो हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्राइंगल की वो 6 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। इसका डबल करने का, 6 ऐड करने का, ये आपकी हो गई हाइपोटेनस। और जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड मतलब जो बची हुई है, हाइपोटेनस की बात हो गई, शॉर्टेस्ट साइड की बात हो गई। मैंने शॉर्टेस्ट साइड किसको माना है? BC को।
ठीक, ये तो मेरे सब अजम्पशन है ना। अब थर्ड साइड क्या बोलिए, इज आएगा यहां पे बच्चा, इज आएगा यहां पर, इसको आप इज कर लेना, है ना। ठीक है, बहुत ही कलाकारी दिखा दी है मैंने यहां पर। इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस देन फाइंड ऑल द साइड ऑफ द ट्राइंगल। आपको जितनी भी साइड है इस ट्राइंगल की वो सब निकाल के देनी है। तो काफी ही बेसिक सा सवाल है। जो थर्ड साइड की कहानी उन्होंने बोला 2 मीटर लेस है हाइपोटेनस से। कभी हाइपोटेनस 2x + 6 है तो ए बी कितना होगा, 2 मीटर कम कर लो। तो 2x + 6 में से 2 मीटर कम किए तो ये कितना बन रहा है, 2x + 4। ये अपनी होगी बेसिकली ए बी की वैल्यू। तो मेरे को यहां से सब समझ में आ गया कि बी सी मेरा कितना है, x है। ए सी मेरा कितना है, 2x + 6 है। ए बी मेरा कितना है, 2x + 4 है। ये बात आ गई समझ में, है ना। मीटर में है ये सब बेसिकली, तो मीटर में है ये सब। अब क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो यूज करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी। भाई 90 डिग्री का एंगल है तो अप्लाई कर सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बच्चा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अगले पेज में कर दे क्या इसको, हाइपोटेनस लिख दो 2x + 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस 2AB, तो 2 2 ज़ा 4, 4 6 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 4x² प्लस 4 2 ज़ा 8 16x प्लस 16 प्लस x²। ये तो कैंसिल हो गया, बहुत ही प्यारा। इज इक्वल टू 0 इन सबको भी इधर ले आते हैं तो ये x² बना, ये 24 इधर आएगा तो -8x बनेगा, प्लस 16 -36 ये -20 बनेगा। कुछ आ रहा है क्या, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका एडिशन करने पर -8 आए और प्रोडक्ट करने पर -20 आए। भाई प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, एडिशन भी नेगेटिव है, तो दोनों की साइन उल्टी होगी। तो P की वैल्यू होगी -10 और Q की वैल्यू होगी +2। तभी इनका प्रोडक्ट -20 होगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर -8 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू x², है ना। इधर लिखता हूं -10x प्लस 2x -20, कॉमन निकल जाएगा x, कॉमन निकल जाएगा x, x -10 प्लस 2 x -10। ये कितना आ रहा है, x + 2 x -10 बराबर 0। x की वैल्यू -2 और 10। कभी भी साइड नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इस वाली वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, 10 को एक्सेप्ट करेंगे। और 10 जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, 10 जैसे ही एक्सेप्ट हुआ मतलब तुम्हारा जो BC का वैल्यू है वो 10 आ गया, तुम्हारा जो AC का वैल्यू है वो 26 आ गया, और जो तुम्हारा AB का वैल्यू है वो 24 आ गया। मीटर लगाना मत भूलना, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना, तीनों साइड की लेंथ आ गई। क्या आसान प्रॉब्लम था। एक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होमवर्क दूं क्या, करोगे, करोगे, मचाओगे? कमेंट में बताओ इस वाले सवाल का आंसर खुद से करके। अ रेक्टेंगल, यहां पर भी गलती है, पार्क कर लो, पार्ट लिख दिया है। अ रेक्टेंगल पार्क इज टू बी डिजाइन, है ना। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, 2016 का है। whose breadth is 3 meter less than its length, its area to be 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park, okay, of altitude। and when नहीं आएगा यहां पर, है ना, of an altitude आएगा 12 मीटर। फाइंड लेंथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। आराम से, बड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, इत्मीनान के साथ वीडियो को पॉज करो, मैं हट जाता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर कमेंट में बताओ।
ये होमवर्क प्रॉब्लम है, दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम, करेंगे खुद से और बताएंगे आंसर। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कमर्शियल मैथमेटिक्स का एक और सवाल आप लोगों के लिए। इसी के साथ हमारी सारी वैरायटी वर्ड प्रॉब्लम की जो आपके सिलेबस में है वो कवर होती है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी है वो कवर होती है, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होता है। कल जो सेशन है वो डाउट सेशन है, ये वाला क्वेश्चन भी खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। कभी फॉर्मूले कमर्शियल मैथमेटिक्स के याद है तो, वैसे कमर्शियल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले कभी याद करने की सलाह तो देता नहीं हूं, कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। एक होता है सेलिंग प्राइस, एसपी, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, है ना। एक होता है कॉस्ट प्राइस, दैट इज सीपी। एक होता है गेन, गेन कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाओगे। एक होता है लॉस, वो कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाओगे। कब लॉस होगा, जब तुमने जो चीज खरीदी है ना, तुमने खरीदी महंगे में और बेची सस्ते में, तो लॉस हो गया तुमको, कॉमन सेंस है। और कब गेन होगा, जब तुमने खरीदी सस्ते में और बेची महंगे में, मतलब तुम हो असली बनिए, तो तुमने कमाया क्या, गेन। तुमने कमाया क्या, गेन। अब ये सवाल पे आते हैं, ये फॉर्मूले कभी पता है तो ये सवाल बनना चाहिए। एक चीज और होती है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट में कितना परसेंटेज आया, तो बेसिकली कोई भी परसेंटेज निकलता है तो वो कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में निकलता है। तो मल्टीप्लीकेशन में तो कॉस्ट प्राइस ही आता है, मल्टीप्लीकेशन में तो कॉस्ट प्राइस ही आता है ना। और गेन की बात करूं, गेन परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, गेन की बात कर रहा हूं, तो मल्टीप्लीकेशन में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इधर से गेन परसेंट आ जाएगा, और इधर परसेंट लगाए तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। एक फॉर्मूला ये भी होता है कि जो गेन परसेंटेज है कभी वो निकालना है तुमको, और तुमको सवाल में गेन दे रखा है तो गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 कर देना, मतलब कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में चीजें निकलती है। तो बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बस मैंने 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सीपी को इधर लिया, तो गेन परसेंट निकल जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। फिर आ जाते हैं इस सवाल पर। अब देखो इस सवाल में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एक तो गेन परसेंटेज का, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना। और कौन सा होगा, और ये वाला होगा, है ना। अब देखो सवाल, जो डीलर है, डीलर ने एक खिलौना है जो 24 रुपए में बेच दिया, सेल्स अ टॉय, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। तो तुमको गिवन क्या है, तुमको सेलिंग प्राइस दे रखी है, दैट इज 24 रुपीज। गेन्स एज मच परसेंटेज, ओके, गेन किया उसने एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, मतलब जो गेन परसेंटेज है ना, जो गेन परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो जो निकालना होता है, जो निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लो। अब यार कॉस्ट प्राइस कभी एक्स है, मतलब बेचने की कीमत नहीं, खरीदने की कीमत। कॉस्ट प्राइस होती खरीदने की कीमत, एक्स है, बेचने की कीमत 24 है, तो गेन निकाल सकते हो। भाई गेन क्या होता है, गेन क्या होता है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 24, कॉस्ट प्राइस कितनी है एक्स, ये आपका गेन आ गया। इस फॉर्मूले से गेन ये आया। अब गेन परसेंटेज भी क्या है, एक्स के बराबर है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस एक्स है। तो मेरे को एक और फॉर्मूला पता है गेन का, कि गेन होता है गेन परसेंटेज, परसेंटेज लगा रहे तो इधर डिवाइड बाय 100 करेंगे, इनटू कॉस्ट प्राइस करेंगे। गेन परसेंटेज एक्स है, ये एक्स है, अपॉन 100 हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 100, ये भी गेन है। अब गेन ये भी है और गेन ये भी है, तो बेसिकली जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। कॉस्ट प्राइस आपकी एक्स है, सेलिंग प्राइस आपकी 24 है, गेन कितना है एक्स स्क्वायर बाय 100। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल लोगे, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। सेलिंग प्राइस 24 थी, कॉस्ट प्राइस एक्स थी, गेन अभी अपन ने निकाला एक्स स्क्वायर बाय 100,
तो बस अब करते हैं इसको। ये कितना बन रहा है 2400 100x प्लस एक्स स्क्वायर 0x² प्लस 100x माइनस 2400। अब ऐसे दो नंबर सोचने का जिनका एडिशन 100 हो और p इंटू क्यू माइनस 2400 हो, मतलब दोनों की साइनें उल्टी होगी, p कभी पॉजिटिव है तो q नेगेटिव है, तो मेरे को तो पल्ले पड़ गया। 24 कब होता है 12 इंटू 2, 120 में से 20 जाएंगे तो 100 आ जाएगा, और 120 में से 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2400 आ जाएगा। साइन कैसे लेंगे, 120 का साइन पॉजिटिव में लेंगे और q का साइन नेगेटिव में लेंगे। बस हो गया सॉल्व। तो इधर मैं लिख देता हूं x² प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। अच्छा, किसी को ये नहीं क्लिक होता है तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है। क्या करोगे, प्लस किसी के स्क्वायर को ऐड कर दो, किसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो। वो क्या होगा, स्क्वायर 100 का आधा होगा, कभी a का कोफिशिएंट मतलब a की वैल्यू 1 है तो 50 के स्क्वायर से एडिशन, 50 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्शन, उससे भी कर सकते हो। यही आंसर आएंगे। यहां से समझ में आ गया x प्लस 120 माइनस 20 x प्लस 120 बराबर 0। तो ये अपना आ गया x माइनस 20 x प्लस 120 बराबर 0। तो x की वैल्यू भाई रुपीस में कीमत कभी नेगेटिव में रुपीस होता नहीं है, तो माइनस 120 रिजेक्ट हो जाएगा, तो x की केवल वन वैल्यू ही एक्सेप्टेड है, दैट इज प्लस 20। तो x कितना आ जाएगा 20 रुपीस। ये कुछ मैंने फॉर्मूला आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स के बता दिए, इसको नोट कर लेना, कोई दूसरे क्वेश्चन में कोई दूसरी चीज यूज हो जाए। इसी तरीके से लॉस परसेंटेज का भी बना सकते हो तुम। यहां लिखना लॉस, यहां लिखना लॉस परसेंटेज इनटू सीपी। ठीक है, लॉस कैसे निकलता है ये बात तो समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तब लॉस हो जाएगा। सारी बातें समझ में आ गई, सबका एक्स ही आ गया। अब देखो यहां पर ही बच्चों को एक डाउट आ जाता है, यहां पर ही बच्चों को एक डाउट आ जाता है कि हमको कभी ये क्लिक नहीं होगा तो क्या करेंगे। अरे बच्चे, ये क्लिक नहीं हो रहा है ना तो कुछ मत करो। अभी जो सिखाया परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर तो बना सकते हो, x² प्लस 100x को, इसको p² मानो, इसको 2pq मानो, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी, क्योंकि x तो 2 इंटू एक्स इंटू 50 तो ही 100x बनेगा। तो 50 के स्क्वायर से एडिशन, 50 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्शन, तो ये बन जाएगा x प्लस 50 का होल स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर मतलब 2500 माइनस 2400 मतलब माइनस 4900, वो चला जाएगा RHS में, तो प्लस माइनस 70 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, करके बता देते हैं। कुछ को आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, दूसरी मेथड से भी कर सकते। कभी ये क्लिक नहीं हो रही है, वैसे तो हो गई होगी, इतनी प्रैक्टिस करा दी है। x² प्लस 100x प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 2400 है ना, ये दोनों इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4900 इज इक्वल टू x प्लस 50 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, 50 के स्क्वायर से एडिशन, 50 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्शन। क्यों किया, वही कंपेयर करके कि p² इज इक्वल टू x², 2pq बराबर 100x, तो q की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। तो 50 के स्क्वायर q² से एडिशन, q² से सब्ट्रैक्शन, तो यहां से भी x प्लस 50 आपका आ गया प्लस माइनस 70। आप प्लस में ही लोगे क्योंकि माइनस में तो रुपीस होते नहीं है ना, तो x की यहां से दो वैल्यू आ जाएगी 20, और जब माइनस 70 लोगे तो माइनस 120। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 20 रुपीज विल बी माई कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। किसी भी तरीके से करो, ये आप पर है, सवाल में लिखा नहीं है, आपको आंसर तक पहुंचना है। हथियार सब दे रखे हैं आप लोगों को। अराइज, अवेक एंड नेवर स्टॉप। जब तक गोल तक नहीं पहुंच जाते हो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, केवल चलते रहना है और मचाते रहना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आखिरी लेक्चर कल आएगा, जहां पर होगा आप लोगों का डाउट सेशन। तो मैं अभी आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर दूंगा। जो भी सवाल नहीं बन पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, भेजो, उनको लेते हैं कल के लेक्चर में और फिर अपने सफ़र को नए मोड़ पर ले जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे और फिर से मचाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, मचाते रहो, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।